जय श्री कृष्ण। एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते करते ही जाप किया करती थी। एकाएक धड़ाम से जोड़ों की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख सुनने को मिली। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का उसका बेटा चत पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ धाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था ही नहीं। रोकर भी किसे बुलाती। फिर उसको अपने बेटे को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा उसका बेटा आधी बेहोशी में मामा की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि उसने अपने बेटे को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते पर भगवान को जी भर के कोसती रही, बड़बड़ाती रही, एक नहीं क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे को क्या डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज चालू हो गया। उसका बेटा अब बिल्कुल ठीक था। चोट गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था, भगवान से विरत होने लगी थी। एक माँ की ममता चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चल रही है। कैसे उसका बेटा आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आंखों से हैर उठी। कल ही तो आंगन में पड़े पुराने पाइप के टुकड़े हटवाए थे, ठीक उसी जगह से जहां उसका बेटा गिरा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो क्या होता। उसका वो अपने पेट की तरफ गया जहाँ टांके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य कैसे 20 से 22 किलो के बेटे को उठाया, कैसे वो आधा किलोमीटर दौड़ती चली। उनसे हल्का लग रहा था उसका बेटा। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी छत तक नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और अब जब वो पहुंचे थे तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत निराश शुरू हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगा तथा टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ गए थे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको, तुम्हारी राह आसान कर सकते हैं। बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा, कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। बहुत बार संकट समय या खुशी के पल में ईश्वर की कृपा समझ नहीं पाते, पर बाद में ये एहसास हो जाता है कि यह सिर्फ ईश्वर की कृपा थी। ऐसे वक्त में श्रद्धा, आस्था और धैर्य बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। जो भी उन्हें श्रद्धा भाव से पूछता है वह उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।